कांग्रेस को 2006 से 2012 तक चंदे के तौर पर 1786 करोड़ मिले। बीजेपी को 2006 से 2012 के बीच 890 करोड़ चंदे के तौर पर मिले। बीएसपी को इसी अवधि में 434 करोड़ का चंदा मिला और बाकी पार्टियों को भी अरबों रुपए चंदे में मिले। लेकिन क्या कभी किसी पार्टी के फंड की जांच हुई? नहीं हुई। क्यों? क्योंकि कोई पार्टी नहीं चाहती कि उनके फंड की जांच हो और कोई पार्टी अरबों रुपए के अपने फंड का हिसाब भी नहीं देना चाहती। लेकिन बात जब अरविंद केजरीवाल की पार्टी के फंड की आई तो सभी पार्टियां एक सुर में बोल रही हैं कि केजरीवाल की पार्टी के फंड की जांच होनी चाहिए। कोर्ट के आदेश पर ही सही केंद्र सरकार ने केजरीवाल की पार्टी को विदेश से मिले चंदे की जांच शुरू कर दी है। बीजेपी ने भी केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने तो 2 कदम आगे बढ़कर यहां तक कह दिया है कि केजरीवाल को विदेश से गैर कानूनी ढंग से पैसे आ रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या केजरीवाल वाकई विदेश से गैर कानूनी ढंग से चंदे ले रहे हैं या फिर केजरीवाल के बढ़ते प्रभाव से डरने लगी हैं पार्टियां? क्या कांग्रेस और बीजेपी इस मामले में केजरीवाल के खिलाफ एकजुट हो गई हैं? क्या केजरीवाल के साथ अब बीजेपी और कांग्रेस समेत सभी पार्टियों की फंड की जांच नहीं होनी चाहिए? इन्हीं सवालों का जवाब तलाशेंगे आज सबसे बड़ा सवाल में। लेकिन सबसे पहले देखिए इस मुद्दे पर आज किसने क्या कहा। तो एक हिंदुस्तानी खून का व्यक्ति जो अमेरिकन सिटीजन है, अमेरिकन पासपोर्ट है, उसने डोनेशन दिया था आप पार्टी को, तो वो सीधा उल्लंघन है। सरकार जांच करा ले। अगर हमने कुछ दोष किया है, जितनी सजा कानून में लिखी है उससे दुगनी सजा दे दे हमारे को। बाहर के देशों में एनआरआई ने पैसा दिया है। एनआरआई से पैसा लेना कोई गुनाह नहीं है कानून में। जो इंडियन भारत में, अमेरिका में रहते हैं वो दे सकते हैं, उन्हीं से लिया हमने और एक एक का हिसाब हमारी वेबसाइट पे है। प्रॉब्लम क्या है उसमें? कोई मेरे ख्याल से अभी तक होती आई है। इलेक्शन कमीशन भी देखता है, इनकम टैक्स भी देखता है। कोई ऐसी कोई नई बात नहीं कि जांच होनी चाहिए। जांच तो होती ही है और जांच हो भी रही है और आगे भी होनी चाहिए। हम अपनी हर तरह की जांच करवाने को तैयार हैं। जितनी जरूरत है सारा जांच करो। दोषी पाए तो सजा हमें दो, लेकिन अपनी भी जांच करो। राजनीति में जो ये काला धन का जो काला बाजारी है, इसको खत्म हुए बगैर भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। जो राजनीतिक दल हैं, जो मान्यता प्राप्त है, जिनको जनता से मान्यता मिली हुई है, उनको पैसा कहां से मिल रहा है, इसका समाधान अलग होना चाहिए। वैसे भी विदेश से पैसे से किसी कोई राजनीतिक पार्टी चले, हम लोग उसके पक्ष में नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी के पास कम से कम लगभग 2,500 करोड़ रुपए का हिसाब किताब वो इनकम टैक्स और चुनाव आयोग को देने में असफल रहे। कोई 900 करोड़ रुपए से अधिक का हिसाब किताब भारतीय जनता पार्टी देने में असफल। अब गृह मंत्री शिंदे साहब उठ करके चले आए एकदम से जागते हुए कि पैसा विदेशों से मिल रहा है। आपने सुना अलग अलग नेताओं के बयान। केजरीवाल की पार्टी के फंड में जितने पैसे मिले हैं उसको लेकर तमाम तरह के विवाद हैं। कहा जा रहा है कि विदेश से कुछ पैसे मिले हैं और इसकी जांच होनी चाहिए। जांच की शुरुआत भी हो गई। केंद्रीय गृह मंत्री ने कल बयान दिया और गृह मंत्रालय की तरफ से जांच के लिए सवालों की एक फेहरिस्त भेजी गई है केजरीवाल को। लेकिन इसके साथ ये सवाल ये उठता है, केजरीवाल की पार्टी को विदेश से फंड मिला, उसकी जांच हो रही है। जांच पर सवाल उठ रहे हैं इसलिए क्योंकि अगर तमाम पार्टियों को फंड मिलता है, करोड़ों अरबों का फंड है, कभी किसी पार्टी की जांच नहीं हुई, सवाल उठता है केजरीवाल की जांच क्यों? इसका जवाब कांग्रेस के नेता देंगे। लेकिन साथ में यह भी कि केजरीवाल के खिलाफ क्या सभी पार्टियां एकजुट हो जाती हैं? जब केजरीवाल की बात आती है, बीजेपी वही बोलती है जो कांग्रेस बोलती है। कांग्रेस और बीजेपी के सुर मिले हुए क्यों आते हैं? इस पर भी सवाल उठेंगे। हम बात करेंगे मेहमानों से और साथ में यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या केजरीवाल संदिग्ध हैं? क्या केजरीवाल को वाकई विदेश से ऐसा पैसा मिला है जिसकी जांच होनी चाहिए और उसमें कुछ न कुछ काला है? इस पर भी हम पूछने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आप पार्टी के नेता संजय सिंह कुछ देर में जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मोहम्मद अफजल साहब, सवाल ये उठ रहा है कि मेरे हाथ में कुछ पेपर हैं जिसमें कांग्रेस को 2006 से लेकर 2012 के बीच 1786 करोड़ का फंड मिला चंदे के तौर पर, और इसमें कैश की बहुत बड़ी राशि कैश में है जो 20,000 से नीचे है। 93% पिछले 2 साल में कांग्रेस को जो चंदा मिला वो कैश में मिला। कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, ऐसे बीजेपी और बाकी पार्टियां। सवाल उठता है, ठीक है केजरीवाल की जांच हो रही है, लेकिन पारदर्शिता की शुरुआत क्या कांग्रेस जैसी पार्टियों को नहीं करनी चाहिए? अपने फंड के बारे में तमाम तरह की जानकारी देकर, जिससे जनता को पता चले ये पैसे कहां से आ रहे हैं, कौन दे रहा है, कौन ये पैसे पार्टी को किस रूप में दे रहा है। देखिए अजीत अंजुम साहब, आपने बड़ा लंबा सवाल किया है तो ज़रा मुझे 2 मिनट दीजिएगा। पहले तो मैं आपको ये गलतफहमी दूर कर दूं कि
आप पार्टी के तमाम चंदे की जो 19 करोड़ रुपए से ज्यादा है उसकी इंक्वायरी नहीं हो रही है। एक है लीगल तरीका, वो 1400 से ज्यादा 14 करोड़ से ज्यादा जो चंदा है उन्होंने हिंदुस्तान में जमा किया है, और जो 5 करोड़ से ज्यादा का चंदा है वो गैर ममालिक से आया है। गैर ममालिक में 2 तरह के लोग चंदा देते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे थोड़ा अनुभव है और मैंने कुछ डिप्लोमेटिक हैसियत से काम किया, इसलिए ज़रा मेरी बात को गौर से सुनिएगा और उसके बाद कोई नतीजा अख्ज़ कीजिएगा। उसके अंदर एक होते हैं वो जो ओरिजिन इंडियन लोग होते हैं, जिनका ओरिजिन इंडियन है लेकिन उनकी नेशनलिटी इंडियन नहीं है। मिसाल के तौर पर साउथ अफ्रीका के अंदर 200 साल से इंडियंस रहते हैं, वो इंडियन ओरिजिन के हैं लेकिन वो इंडियन नहीं है, उनके पासपोर्ट जो है वो हाँ भारतीय मूल के विदेशी हैं। चलिए मान लिया भारतीय मूल के हैं, विदेश में लोग हैं जो उनका हमारे यहाँ से गए, पासपोर्ट दूसरे देश का, अमेरिका का है या जहाँ के भी हैं। समझ गया आपकी बात। वो लोग हैं जो इंडिया से गए हैं, वहाँ काम करते हैं और वो किसी को चंदा देते हैं, तो उसमें तो कोई परेशानी नहीं है। सवाल ये है कि जो शिकायत, देखिए ये हमने कोई मसला उठाया नहीं है, ये एक क्वेश्चन पूछा गया और गृह मंत्री ने उसका जवाब दिया कि एक शिकायत की बुनियाद पर उस चंदे के बारे में सरकार इंक्वायरी कर रही है जो बाहर से आया है, कि वो सही रूप से आया है या उसका सोर्स क्या है। उतनी ही इंक्वायरी की बात है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैं ये सवाल पूछता हूं अफजल साहब, मैं समझ गया आपकी बात। मेरे पास जो सरकार ने जो सरकार ने अफजल साहब जो सरकार ने केंद्र सरकार की तरफ से जो 3 पन्ने का नोट भेजा गया है आप पार्टी को, वो मेरे पास है, जिसमें केंद्र सरकार की तरफ से गृह मंत्रालय की तरफ से 30 सवाल पूछे गए अरविंद केजरीवाल को, जिसमें डिटेल बताया गया है, पूछा गया उनसे कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में FCRA में के तहत उनसे पूछा गया कि आपको नोटिस भेजकर कहां से पैसे मिले, क्या एसेट है, वो क्या पूछा गया मेरे पास। मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं, अभी हमारे पास आप पार्टी के नेता होंगे संजय सिंह, हम उनसे पूछेंगे कि आप पार्टी ने क्या गलत किया, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी ने कुछ संगीन इल्जाम लगाए कि अमेरिका में रहने वाला कोई शख्स जो भारतीय मूल का है लेकिन अमेरिकी नागरिक है, उसने पैसे भेजे, हम उससे पूछेंगे। लेकिन अफजल साहब आपसे सवाल, जब ये विदेशी फंड या पार्टी फंड या पार्टी को मिलने वाले चंदे पर जब बहस हो ही रही है, तो क्यों नहीं सभी पार्टियां इसके लिए तैयार हो जाएं कि हां हमारे पास जहां से भी पैसा आता है, जिस भी फॉर्म में पैसा आता है, हम उस पैसे का हिसाब दें। नहीं देखिए अजीत साहब, इसके अंदर एक देखिए मैटर जो है वो लीगल तरीके से चंदा जमा करने का है और इलीगल तरीके से चंदा जमा करने का है। इस बात को आप समझ लीजिए। जो भी पॉलिटिकल पार्टी है दे आर सपोज, यानी उनको उनके ऊपर ये लाजिम है कि उन्होंने जो चंदा जमा किया है उसके 2 हिस्से हैं, एक तो 20,000 से ऊपर का चंदा है और एक 20,000 से नीचे का चंदा है। उसके लिए कानून बना हुआ है, उस कानून के अंदर उस कानून पर अफजल साहब बहुत बार बहस हो चुकी है, क्योंकि 20,000 से नीचे के पैसे कैश की आड़ में पार्टियां ऐसे करती है कि बहुत सारे लोग करोड़ों रुपए देते हैं, 20,000 के नीचे के वाउचर पे देते हैं, उसका कोई हिसाब नहीं होता है, उसमें ब्लैक मनी आता है। मैं तो ये कह रहा हूं जो 20,000 के नीचे भी जो देता है अफजल साहब, क्यों नहीं सबके नाम सार्वजनिक होने चाहिए। मान लीजिए एक आदमी कोई 10 लाख देना चाहता है, तो वो 19,000 के 100 वाउचर बना के 100 नाम से दे सकता है। वो इसमें बैठकर बहस कर लीजिए, कानून बदल लीजिए, लेकिन आज आप इसको सवाल को आप पार्टी से क्यों जोड़ रहे हैं? एक इलीगल तरीका है, एक लीगल तरीका है। हमने लीगल तरीके से जो चीज जमा की है या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने जमा की है, उस पर सवाल जब उठाएं तो आपको कानून की मर्यादा का पास कर करके कानून के तहत बात करना चाहिए। नहीं, मैं तो पारदर्शिता की बात कर रहा हूं अफजल साहब, कि हर पार्टी पारदर्शिता इसमें क्यों नहीं रखना चाहती हमारे साथ। चलिए अफजल साहब हमारे साथ आ गए संजय सिंह आप पर इल्जाम है कि आप देते हैं। मैं संजय सिंह से एक बार जवाब लेता हूं अफजल साहब, देते हैं जवाब लेता हूं। संजय सिंह आप पर इल्जाम है केजरीवाल की पार्टी पर, आपकी पार्टी पर, कि आप विदेश से जो आपने फंड लिए उसमें कुछ गोलमाल है, अमेरिकी भारतीय मूल का कोई अमेरिकी है उससे भी पैसे लिए। आज तो और उन्होंने कहा आवाज.org है एक, जिसने मिडिल ईस्ट में कुछ ऐसे आंदोलन को जिसने सपोर्ट किया, उससे भी पैसे मिले। एक बहुत संगीन इल्जाम है कि आप जो पैसे ले रहे हैं वो गैर कानूनी है, FCRA का उल्लंघन है। संजय सिंह जी देखिए, सबसे पहले तो मैं गृह मंत्री जी के बयान का स्वागत करता हूं कि उन्होंने आम आदमी पार्टी की जांच कराने की बात कही, और बहुत सारी जानकारियां स्वामी जी भी इकट्ठा कर रहे हैं, उनको भी मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। और इस देश में राजनीतिक दलों को किससे कहां चंदा मिल रहा है ये जानना देश की जनता का अधिकार है और वो जरूरी है। जब हम सार्वजनिक जीवन में है तो ये बताने में कोई हर्जा नहीं है कि किसको कहां से चंदा मिल रहा है। तो आपको अमेरिका में कोई है भारतीय मूल का अमेरिकी, उससे आपको चंदा मिला है जो सुब्रमण्यम स्वामी ने आज कहा है?
मैं जवाब तो सुन लीजिए, आप पूरी बात तो सुन लीजिए जी। मैं ये कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी को चंदा कहां से मिला है। 4200 लोगों ने, जो भारतीय पासपोर्ट होल्डर थे, एनआरआई, जो उत्तराखंड की त्रासदी में भी चंदा देते हैं, कारगिल के समय में भी चंदा देते हैं, देश के संकट पड़ने पर भी चंदा देते हैं और अपने माँ बाप को भी पैसा भेजते हैं, उन्हीं इंडियन पासपोर्ट होल्डर से 4200, लगभग 4200 लोगों से हम लोगों ने चंदा लिया है। किसी विदेशी एजेंसी सही, अमेरिका में रहने वाले किसी भारतीय से, जो भारतीय मूल का है लेकिन अमेरिकी नागरिक है, उससे चंदा लिया है कि नहीं आपने? मैं वही तो कह रहा हूं कि मैं कह रहा हूं हमने चंदा नहीं लिया, लेकिन यही तो सारे बात कहते हैं, हम भी वही बात कहेंगे, तो उनमें हमें फर्क क्या है? हम तो कह रहे हैं इसकी भी जांच कराओ। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वाड्रा ने घोटाला नहीं किया, हम ये नहीं कह रहे हैं कि गडकरी ने भ्रष्टाचार नहीं किया, हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोयला घोटाला नहीं हुआ। हमने कहा कि हमने नहीं लिया, लेकिन फिर भी हम इससे आगे जाके कह रहे हैं कि फिर भी हमारी जांच कराइए और अगर हमने कुछ गलत किया है तो हमारे खिलाफ कार्रवाई कीजिए, हमको जेल में भेजिए, लेकिन बंदर घुड़की देना बंद कीजिए। चलिए, कैप्टन अभिमन्यु को गुमराह करना बंद कीजिए। कांग्रेस ने भी कोयला घोटाला करने वाली कंपनियों से कांग्रेस बीजेपी दोनों ने चंदा लिया, वेदांता जैसी विदेशी कंपनी से कांग्रेस बीजेपी दोनों ने चंदा लिया। 952 करोड़ रुपए बीजेपी कह रही है हमें अननोन सोर्सेज से मिला, 1951 करोड़ रुपए कांग्रेस कह रही है हमें अननोन सोर्सेज से मिला। अरे भैया, कौन सी खेती कर रहे हो, कहां से चंदा पा रहे हो? ये कैप्टन अभिमन्यु, एक मिनट, ठीक है, आपने आरोप लगाया। कैप्टन अभिमन्यु, आपसे जवाब चाहिए। कैप्टन साहब, ये जो अननोन सोर्सेज हैं, बताइए देश की, कैप्टन साहब ये देश को बताइए, अननोन सोर्सेज क्या होते हैं? इतनी बड़ी मात्रा में अरबों रुपए अननोन सोर्सेज से आते हैं, ये सोर्स क्यों नहीं बताया जाना चाहिए, अननोन सोर्स? कैप्टन अभिमन्यु साहब। अजीत जी, अगर आप मुझे इजाजत देंगे तो मैं दो बातें कहना चाहूंगा। एक तो जो पूरा का पूरा ये प्रकरण चला है विदेशी चंदे का आम आदमी पार्टी के नाम से, श्रीमान सुशील शिंदे जी भारत के गृह मंत्री, जो कभी भारत के ऊपर आतंकी हमला हो जाए या कोई नक्सली आतंक हो जाए तो तब वो इस प्रकार के कोई बयान तुरंत नहीं देते हैं, वो मनोरंजन के कार्यक्रमों में व्यस्त दिखाई देते हैं। मसला सारा आज उन्होंने एक विषय बनाने के लिए कि किस प्रकार से दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार जा रही है, भाजपा की सरकार आ रही है, लेकिन कांग्रेस का एंटी वोट किसी तरह से डिवाइड हो जाए। लेकिन आज सुब्रमण्यम स्वामी उग्र होकर बयान दे रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी आपकी पार्टी के हैं कि नहीं, कैप्टन अभिमन्यु? सुब्रमण्यम स्वामी कल से इस पर बयान दे रहे हैं, वो आपकी पार्टी के हैं या नहीं? कैप्टन साहब करने दीजिए, मुझे बात पूरी करने दीजिए, मुझे आप बात पूरी करने दीजिए मेहरबानी करके जी। कि आज जो है सीधा ये कांग्रेस अपनी बी टीम आम आदमी पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए, उसको किसी तरह से राजनीति में तवज्जो मिल जाए, उनको कोई सहानुभूति उनके पक्ष में आ जाए, इसलिए प्रचार कर रही है। देखिए, ये हम देश की राजनीतिक पार्टियां संविधान और कानून। सुब्रमण्यम स्वामी ने आज बयान दिया, मैं फिर आपको रोक रहा हूं इसलिए कि आप विषय को कहीं और ले जा रहे हैं। कैप्टन अभिमन्यु साहब, सुब्रमण्यम स्वामी ने कल भी बयान दिया, आज उन्होंने बयान दिया कि केजरीवाल को एक अमेरिकी से पैसा मिला जो भारतीय मूल का है और एक आवाज नाम के आवाज नाम के एक संगठन से मिला। सुब्रमण्यम स्वामी आपकी पार्टी के हैं, कैप्टन अभिमन्यु? वाला जमाना चला गया, देश बहुत जागरूक हो गया। मनोज जी, हमारा गणेश जी को दूध पिलाने वाला जमाना चला गया। देखिए, इस प्रकार से एक मिनट संजय जी, एक मिनट संजय जी, कैप्टन साहब को जवाब देने दीजिए। कैप्टन साहब, कैप्टन अभिमन्यु, हमें आप जवाब देने दीजिए कि आज जो है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे कोई भी अन्य पार्टी हो, अगर किसी ने चंदा लेने के अंदर कोई गलती की है तो उसमें गृह मंत्री के आदेश की कोई आवश्यकता नहीं है, अपने आप कानून काम करके उस पर जांच कर सकता है और उसमें केजरीवाल जी के प्रस्ताव की भी कोई आवश्यकता नहीं है कि आप मेरी जांच कर लीजिए। ये अपने आप देश का कानून काम करे, जिसने गलती की है तो वो गलती जो देश के सामने। लेकिन लगातार सुब्रमण्यम स्वामी बयान दे रहे हैं, आप गृह मंत्री को सिर्फ करें कैप्टन साहब, सुब्रमण्यम स्वामी सनसनीखेज बयान दे रहे हैं। पहले तो जांच अभी हुई नहीं, गृह मंत्रालय ने जो 3 पेज का सवाल भेजा वो मेरे पास है। सुब्रमण्यम स्वामी आज एक अथॉरिटी की तरह बाहर आकर बोल रहे हैं कि कहां से पैसे मिले, तो सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी के नेता की हैसियत से कह रहे हैं या नहीं, कम से कम ये साफ कर दीजिए। आप सुनना ही नहीं चाह रहे, आप एक ही बात को रिपीट करे जा रहे हैं। नहीं, इसलिए कि आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं कैप्टन साहब। हम आपको बता रहे हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी जी ने, अरे हम बताना चाह रहे हैं, आप बीच में बोल रहे हैं तो आप हमारी बात सुनेंगे ही नहीं। जी बोलिए। हम आपको बता रहे हैं मान्यवर
कि सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जो विषय रखा है, उन्होंने रखा है कि आम आदमी पार्टी को जो विदेशों से चंदा आ रहा है उसके अंदर जो है कुछ इस प्रकार की कानूनी गलतियां प्रतीत होती हैं कि जो देश का एनआरआई बाहर रहता है, जो भारत का ऑर्डिनरीली सिटीजन नहीं है, वो विदेशी चंदा नहीं दे सकता, ऐसा उनका मानना। चलिए, उनका मानना हो सकता है, लेकिन इसमें एक सवाल का जवाब नहीं मिला जो आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने पूछा, जो मैंने पूछा। एक मिनट कैप्टन साहब, कि क्यों अज्ञात स्रोत से जो पैसे आते हैं अरबों रुपए, उसका हिसाब देश के सामने क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि अरबों रुपए, हजारों करोड़ आते हैं, तो क्यों नहीं सामने आना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है अजीत जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। अगर आप अनुमति दें तो मैं इस पर आपको स्पष्टीकरण देना चाहूंगा, बड़ा स्पष्ट। देखिए, भारत का कानून है, हम दो राजनीतिक पार्टियां दो कानून के तहत काम करती हैं। एक है इनकम टैक्स एक्ट, दूसरा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। इनकम टैक्स के एक्ट के तहत देश की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने चंदे की पूरी जानकारी देना चाहिए और ऑडिट करा करके देना चाहिए। जो भारतीय जनता पार्टी बड़ी जिम्मेदारी से, मैं उसमें गुंजाइश है 20,000 से नीचे वाला, उसमें गुंजाइश है 20,000 के नीचे कैश लेने का, और जिसमें कहा जा रहा है कि अभी मैं आपको बता दूं जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक कांग्रेस ने जो कैश लिया है 93%, बीजेपी ने जो कैश लिया है 85% और बीएसपी 100% कैश लेती है। कैप्टन साहब, इस पर हम आएंगे, लेकिन एक मिनट साहब, आपके आंकड़े गलत हैं बिल्कुल। आप पिछले साल जो 2 साल में चल रहे हैं, आप करेक्ट कर दीजिए। अफजल साहब आप करेक्ट कर दीजिए, कितना कैश लेते हैं आप? अफजल साहब, कितना कैश लेते हैं आप? कहां से लिए? कानून के आधार पर चलिए। अफजल साहब, कितना कैश लेते हैं आप? देखिए अजीत अंजुम साहब, पहली बात तो यह है कि अभी मैं कई चैनल्स पर देख रहा हूं। अभी हमारे सीपीआई के लीडर बोल रहे थे आप ही के चैनल पर कि 2,500 करोड़ रुपया है, आपने 1700 कुछ रुपए दिखाए। इससे पहले एक चैनल पर कुछ और दिखाया जा रहा था। नहीं, जो हमने दिखा, हमारे पास एक डेटा है, एडीआर की रिपोर्ट है कि 2006 से लेकर 2012 तक में 1786 करोड़ मिले कांग्रेस को। 91% हो गया। मुझे नहीं मालूम आपका सोर्स क्या है। सबसे सही सोर्स मैं आपको बता देता हूं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हर साल कांग्रेस पार्टी अपना पूरा ब्यौरा देती है और इलेक्शन कमीशन को भी देती है, और वो कानून के तहत है। हम कानून के तहत दे रहे हैं। अगर उसके अंदर कोई खराबी है तो आप हमसे सवाल कीजिए। चलिए, मैं आता हूं कि उसमें गुंजाइश कहां है, उसमें गुंजाइश कहां? ब्रेक के बाद आएंगे। नवाब मलिक साहब, माफ करें, इस सेगमेंट में आपके पास नहीं आ पा कि केजरीवाल के फंड की अगर जांच हो तो बाकी पार्टियों की जांच क्यों नहीं? क्या ऐसा है कि केजरीवाल का जब मुद्दा आता है तो बीजेपी, कांग्रेस और तमाम दलों की राय, सुर एक तरह का होता है? नवाब मलिक साहब मुंबई से हमारे साथ। नवाब साहब, केजरीवाल की जांच की बात हो रही है, उसमें कुछ गैर कानूनी ढंग से विदेश से पैसे आने की भी बात है। सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उनको नोटिस भी भेज दिया, कोर्ट से भी कहा गया कि जांच करके कोर्ट को अदालत को जांच रिपोर्ट सबमिट करें। लेकिन सवाल यह उठता है कि केजरीवाल की जांच होनी भी चाहिए। गलत है तो जैसा कि संजय सिंह कह रहे हैं, गैर कानूनी ढंग से फंड लेने के आरोप में उनके खिलाफ कार्रवाई हुई हो। लेकिन एक सवाल तो यह उठता है कि तमाम दलों को शक सुबह होता है, जो राजनीतिक दलों को फंड मिलते हैं, पैसे आते हैं उसको लेकर, और उसमें कैश बहुत है, काइंड कैश और तमाम तरह से। क्यों नहीं इसके लिए एक प्रावधान हो और सभी पार्टियां एक हो कि फंड को के मामले में पारदर्शिता हो और उसमें सबको पता चले, जनता को कम से कम। उन्होंने शुरुआत तो की कि वेबसाइट पर सबके नाम और नंबर और फंड का हिसाब किताब होता है। ऐसा है कि आम आदमी पार्टी रिकॉग्नाइज है, रजिस्टर्ड है, उसका स्टेटस आज की तारीख में क्या है मुझे अभी पता नहीं। लेकिन जो भी राजनीतिक दल हैं जिनके पास रिकॉग्निजेशन है देश में, वो सभी सालाना अपना हिसाब किताब इलेक्शन कमीशन को भी देते हैं और इनकम टैक्स में अपना रिटर्न फाइल करने का काम करते हैं। जो उम्मीदवार चुनाव लड़ता है उसकी भी जिम्मेदारी होती है कि वो अपना हिसाब किताब दे। अगर नहीं देगा तो 6 साल के लिए चुनाव लड़ने पे पाबंदी, या जो दल अपने हिसाब किताब नहीं देंगे तो उसके ऊपर उसका रिकॉग्नाइजेशन ख़त्म होने के प्रावधान हैं। अब सवाल ये हो रहा है कि उसके सोर्स पता नहीं चल रहे हैं।
निश्चित रूप से जो फुटकर पैसे हैं कार्यकर्ताओं के माध्यम से या समर्थकों के माध्यम से 100, 200, 500, 1000, 2000 इस तरह से 10,000, 20,000 तक अगर कोई पैसा मिलता है तो निश्चित रूप से इनकम टैक्स के रिटर्न में वो एक एक आदमी का नाम नहीं होता है कि भाई ये हमें 20,000 के कम वाला जो चंदा है इस तरह से मिला, वो रिटर्न में फाइल करते हैं या इलेक्शन कमीशन को देते हैं। लेकिन नवाब साहब वक्त नहीं आ गया कि आप सब लोग इस मामले में चाहे इनकम टैक्स एक्ट में संशोधन की जरूरत हो। प्लीज आप सुन लीजिए, आप सुनिए ना, आप सुनिए, पहले सुनिए, मैंने अपनी बात पूरी नहीं की। जी। जो ऑडिटेड अकाउंट होता है वो ऑडिटर एक एक चीजों को देखकर वो ऑडिट करके जमा करता है, उसकी अपनी जिम्मेदारी होती है। ऑडिटर अगर कोई अकाउंट को ऑडिट करता है उसके बाद उसमें खुर्द-बुर्द हो तो ऑडिटर कहीं ना कहीं आंसरेबल है। मुझे नहीं लगता कि सारे ऑडिटर वो आंख मूंद के किसी भी हिसाब पे मोहर लगा के दे देते हैं, इस तरह का मामला है। जहाँ तक विदेशों से पैसा लाने का मामला है, फॉरेन से आप कोई फंडिंग करते हैं तो उसके लिए प्रायर परमिशन की ज़रूरत है कि आप कहाँ से पैसा ला रहे हैं। अगर विदाउट परमिशन आप पैसा जमा करने लग जाए तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं शक लोगों में पैदा होता है। चलिए, केजरीवाल के फंड, चुनावी केजरीवाल को जो पार्टी फंड है जिसमें विदेश से चंदे मिलने का आरोप है, उसकी जांच शुरू हो गई है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत जांच हो रही है। गृह मंत्रालय ने 3 पेज का एक नोट भेजा है जिसमें 30 सवाल पूछे गए हैं केजरीवाल से कि उन्हें कहां से पैसा मिला, कैसे मिला, किस फॉर्म में मिला, तमाम तरह की जानकारियां। केजरीवाल को इसका जवाब देना है और उसके बाद तय होगा क्या केजरीवाल ने विदेश से जो पैसे लिए हैं, पार्टी फंड में जो चंदा लिया है, क्या वो गैर कानूनी है। इस पर हम बातचीत कर रहे हैं कुछ मेहमानों से। उर्मिलेश हमारे साथ हैं, इनसे हम ब्रेक के पहले बातचीत नहीं कर पाए। उर्मिलेश, केजरीवाल इनकम टैक्स के बड़े अफसर रह चुके हैं, क्या केजरीवाल लगता है कि ऐसी चूक कर सकते हैं कि जो फंड्स आए बाहर से, विदेश से, कहा जा रहा है कि कोई अमेरिकी है जो भारतीय मूल का है लेकिन इंडियन सिटीजन नहीं है, अमेरिकी पासपोर्ट है, और उसने पैसे दिया, या और भी कोई तरीका ऐसा मुमकिन है? देखिए, अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से इस मामले में वो लोग दायरे में आएंगे जांच के और फंसेंगे, उनको उनकी जवाबदेही बनेगी। अब केजरीवाल ने और उनके पार्टी के लोगों ने कैसे लिया, क्या नहीं लिया, लेकिन उनका जो दावा है और जो मैं लगातार सुन रहा हूं कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इंडियन पासपोर्टधारी लोगों से ही पैसे लिए हैं, इसके अलावा कहीं नहीं लिए हैं। आवाज़ के बारे में जो कहा जा रहा है सुब्रमण्यम स्वामी ने, देखिए आवाज़ जब अन्ना आंदोलन चल रहा था तब भी उसका नाम आया था। ये बात सही है कि एक इंटेलेक्चुअल या यूँ कहा जाए एडवोकेसी के लेवल पर जो सपोर्ट है अन्ना आंदोलन को, आवाज़ को मिला था, ये बात उनके नेताओं ने भी उस समय मानी। लेकिन क्या वो सपोर्ट फाइनेंशियली भी है, इसका कोई सबूत आज तक नहीं है। अगर ये मामला, जो मुझे ऐसा लग रहा है अजीत, कि अगर ये मामला वाकई केजरीवाल इस मामले में जवाब फंस जाते हैं और उनके पास कोई सफाई नहीं होती है तो ये बहुत बड़ा डैमेज होगा। लेकिन अगर ये पूरी तरह झूठा निकला तो राजनीतिक रूप से सबसे अधिक फायदा केजरीवाल को होगा, क्योंकि लोग ये मानेंगे कि जो 2 बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जिनके पास सबसे अधिक पैसा आता है, वो एक छोटी उभरती हुई नई पार्टी को बदनाम करने के लिए, उसको उस पर कीचड़ उछालने के लिए ये सारा कुचक्र रच रही थी, जबकि स्वयं वो सबसे अधिक पैसा पाती कुचक्र तो मेरे ख्याल से बीजेपी ने नहीं रचा कुचक्र, हाँ, लेकिन एक दोनों कांग्रेस के साथ नहीं, आज की तारीख में केजरीवाल को खलनायक बनाने के उपक्रम में दोनों पार्टियां शामिल हैं। मैं नहीं कह रहा हूं केजरीवाल खलनायक हैं कि नायक हैं, ये तो जांच का विषय है, लेकिन सवाल यह है कि जांच सिर्फ केजरीवाल की हो रही है और देश की जनता 1977 से यह आश्वासन, भरोसा दिया जा रहा है कि चुनाव फंडिंग को ट्रांसपेरेंट बनाया जाएगा। अजीत, मुझे एक सेकंड का कुछ सेकंड का टाइम दीजिए। एक सेकंड आऊंगा उस सवाल पर, लेकिन एक बार जो आपने उठाया वही मैं एक बार चाहता हूं कि संजय सिंह से सीधा सवाल पूछ लूं। संजय सिंह, आपके नेता हैं, केजरीवाल के खास लेफ्टिनेंट हैं, अगर जांच में यह बात साबित हुई कि केजरीवाल ने पैसे लिए, वो गैर कानूनी तरीका था, जो FCRA है उसका वायलेशन था, तो उसके बाद क्या सजा और उसके बाद क्या प्रायश्चित करेंगे, ये हम सुनना चाहते हैं देश के सामने, क्योंकि कुछ दिन में जांच में अगर बात सामने आई तो। बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया और मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ आपसे कह रहा हूं कि अगर कुछ गलत पाया गया तो बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए हम लोगों के खिलाफ, तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए और जो भी कानून के तहत हमारे ऊपर मुकदमा लिखा जा सकता है वो मुकदमा लिखा जाना चाहिए। देश की जनता को राजनीतिक दलों का चंदा कहां से आ रहा है ये जानने का हक है,
इसका हम समर्थन करते हैं। गृह मंत्री जो पहल कर रहे हैं उसका हम स्वागत करते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी जी जो हमारी जांच करने में लगे हैं उनको भी हम बधाई देते हैं, लेकिन ये भी बताना चाहिए कि वेदांता जैसी आरोप लगाइएगा, लेकिन उसी में एक काउंटर क्वेश्चन संजय सिंह कोयला घोटाला करने वाली संजय सिंह वो आप पूछिएगा। संजय सिंह एक मिनट, बीजेपी ने भी चंदा लिया। संजय सिंह एक मिनट, वो आप आरोप लगाइएगा, मैं चाहूंगा उसका जवाब बीजेपी कांग्रेस दे। लेकिन अगर आरोप सही साबित हुए, एक भी ऐसा केस मिला, एक भी ऐसा चंदा मिला जो गैर कानूनी था, जो भारतीय मूल का होते हुए विदेशी था, भारतीय पासपोर्ट उसके पास नहीं था, अगर एक भी केस मिला, तो क्या अरविंद केजरीवाल और आप लोगों को सियासत से संन्यास नहीं लेना चाहिए? क्योंकि भ्रष्टाचार और साफ सुथरी छवि के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं आप, और अगर आप पर आरोप लगे तो फिर आपको सियासत से अलग होना चाहिए, ये आप कहेंगे? बिल्कुल, मैं आपके सामने पुनः दोहरा रहा हूं इस बात को कि जो भी चंदा आया है वो इंडियन पासपोर्ट होल्डर जो विदेशों में रहते हैं, अलग अलग कंपनियों में काम करते हैं, वो आईटी सेक्टर में और अलग अलग जगहों पे जो काम करते हैं, जो अपने माँ बाप को भी पैसा भेजते हैं, जो उत्तराखंड की त्रासदी में भी पैसा भेजते हैं, जिनको पैसा भेजने का, किसी घटना में मदद करने का भी अधिकार है, पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन देने का भी समझ गया। लेकिन आप संन्यास लेंगे, आप लोग राजनीति से संन्यास ले लेंगे अगर एक भी केस आया? मैं एक बार संक्षिप्त जवाब चाहता हूं। अजीत जी मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए, अजीत जी मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि 4200 लोगों से चंदा लिया गया, उसकी पूरी डिटेल्स वेबसाइट पे है। अगर कोई भी, अभी CNN IBN ने बाकायदा दिखाया था कि जहां कहीं ऐसे चेक हमारे पास आए जिनकी डिटेल्स नहीं थी। नहीं, वो समझ गया, मैं वो समझ गया। फिर वही बात रिपीट करें, मैं एक लाइन में चाह रहा हूं जवाब कि अगर एक भी केस साबित हो गया कि आपने गैर कानूनी ढंग से विदेश से पैसा लिया तो आप राजनीति से संन्यास लेंगे, क्योंकि आप राजनीति में सफाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप संन्यास लेंगे? निश्चित रूप से देश की जनता का हम जैसे राजनीतिक दलों पर से विश्वास खत्म होना चाहिए, मैं कह रहा हूं आपसे। लेकिन चलिए ठीक है, अफजल साहब, तो कोई हक नहीं है बात करने का। अफजल साहब, सवाल ये उठता है जो संजय सिंह कह रहे हैं, और आप दोनों बड़ी पार्टियां हैं, कैप्टन अभिमन्यु, आरोप आप पर भी है, जो उन्होंने कहा, तमाम आरोप लगाए कि आप लोग चंदे लेते हैं, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। अगर ये बेगुनाह साबित हो गए, बेदाग साबित हो गए, तब तो ये कहेंगे कि इन्हें फंसाया गया। इन लोगों ने चंदा लिया है कि नहीं, वो पूछिए। जवाब दीजिए अफजल साहब, पहले आप और उसके बाद कैप्टन अभिमन्यु, उसके बाद आऊंगा और मिले साहब के पास। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपके पहले सवाल का जवाब ये है कि ये इल्ज़ाम लगाना गलत है कि हमने इस केस को शुरू किया है। ये किसी कंप्लेंट की बुनियाद पर होम मिनिस्ट्री जो है मुझे पता इंक्वायरी कर रही है जी कि केजरीवाल साहब की पार्टी ने फॉरेन जो चंदे लिए हैं वो जायज़ हैं कि नाजायज़ हैं, लीगल हैं कि इलीगल हैं। पहली बात तो ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं, उन्होंने जो आप पर आरोप लगाया उसका जवाब दीजिए। वो तो मुझे पता है कि हाई कोर्ट के डायरेक्शन पर केंद्र सरकार ने दिया, वो तो मुझे पता है। अभी ये बोलने लगे कि मैं अमेरिका से पैसा लेकर आया हूं तो मैं उसका क्या जवाब दूंगा? अब ये बोल रहे हैं कोयला घोटाले के अंदर हमने चंदा लिया है, इसका क्या जवाब है? हम इनकम टैक्स को और उसकी इलेक्शन कमीशन को मेरे पास हर साल पूरा ब्यौरा देते हैं, जिसको आप RTI के जरिए से लेके आया हूं। कोयला घोटाला करने वाली कंपनियों से कांग्रेस बीजेपी दोनों ने चंदा लिया है। आप इस बात को क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? हमारे पास इसका प्रमाण है, कागज है। कोयला घोटाला करने वाली कंपनियों से कांग्रेस बीजेपी दोनों ने चंदा लिया है। वेदांता विदेशी कंपनी से कांग्रेस बीजेपी दोनों ने चंदा लिया है। आप इन चीज को क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? मेरे पास डिटेल अभी मैं आपको, देखिए संजय सिंह जी, या तो आप पहले पूरी बात सुन लें, खाली कहने से पूरे इल्जाम लगाए, मैंने आपकी बात सुनी, देश की जनता दे रहा हूं तो आप जवाब जानने का हक है। देश की जनता को सच जानने का हक है। अरे भैया, देश की जनता को सब कुछ जानने का हक है, तुम्हारे बारे में भी जानने का हक है। इतने क्यों परेशान हो रहे हैं आप? 1951 करोड़ रुपए आपको अननोन सोर्सेज से कहां मिला, इसको बताइए आप। 1951 करोड़ रुपए अभी तो आप 1951 बता रहे हैं। हमारे अजीत अंजुम साहब जो है 1700 कुछ करोड़ रुपए बता रहे हैं। नहीं, मेरे पास ADR की रिपोर्ट है, मैं भी वही बता रहा हूँ। मेरे पास ADR की रिपोर्ट है, 1786 करोड़ लिखा हुआ 2006 से ADR की रिपोर्ट है, 2012 तक वही ठीक रिपोर्ट हो सकती है। कम के भी इनके पास कौन सी रिपोर्ट है? एक मिनट अफजल साहब, एक मिनट। संजय सिंह, कैप्टन अभिमन्यु, आप भी आरोपों का जवाब देंगे कि आपके पास, आपकी पार्टी के पास तमाम ऐसे चंदे आते हैं जिसका स्रोत अज्ञात लिखा होता है और 20,000 से नीचे और तमाम तरह उसमें गुंजाइश है।
यहाँ पारदर्शिता की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी विद ए डिफरेंस है, कम से कम आप शुरुआत करिए उसी तरह से। आप सार्वजनिक जीवन में हैं तो आप साफ सुथरे ढंग से अपने फंड का और जो भी चंदा है उसका सार्वजनिक रूप से ऐलान करिए, कहां से क्या पैसा मिलता है। जांच कराने के लिए कैप्टन साहब खाली बंदर घुड़की दे रहे हैं। तो जांच तो हो रही है आपकी, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? एक मिनट कैप्टन साहब, कैप्टन साहब क्या आप इतना परेशान क्यों हैं? एक मिनट अफजल साहब, हम तो कह रहे हैं सभी पार्टियों की जांच हमने कराओ, अगर हमारी इलीगल पहले काम कराओ। किया तो हमारे खिलाफ आरटीआई लगाइए। हम तो कह रहे हैं पहले हमारी कराओ, सबकी कराओ। एक मिनट संजय सिंह जी, संजय सिंह जी, आप संजय सिंह के लिए आपके खिलाफ एक मिनट संजय सिंह अफजल साहब, हमारे खिलाफ संजय सिंह अफजल साहब, कैप्टन अभिमन्यु, बुनियादी बात समझ लीजिए। देखिए ऐसी बहस का कोई फायदा नहीं है कि आप इल्जाम लगा लें उसका जवाब ना सुने। चलिए जवाब दे दीजिए, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास भी जाना है। अफजल साहब जवाब दीजिए। देखिए मैं आपको जवाब दे रहा हूं वेदांता का। इन्होंने वेदांता का जो सवाल उठाया है, वेदांता एक कंपनी है, फॉरेन कंपनी बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं। वेदांता जो है 51% उसके पास इंडियन निवेश है और 49% उसके बाद फॉरेन निवेश है। उसने जो चंदा दिया है वो हिंदुस्तानी पैसे से दिया है और वो हिंदुस्तानी चंदा है और ये बात हम लिख करके दे चुके हैं और ये केस हाई कोर्ट में है। अगर हम गलत करेंगे तो हाई कोर्ट हमको लटकाने का काम करेगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं जो चीज ऑलरेडी कोर्ट में चल रही है मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। चलिए आपने जवाब दे दिया अपना। कैप्टन साहब आपके पास होगा, एक मिनट अफजल साहब जवाब दे दिया। संजय उर्मिलेश, चंदे की आड़ में जो चीज है, जो पॉलिटिक्स होती है और पॉलिटिक्स में चंदा मिलता है और तमाम तरह के कॉर्पोरेट घरानों से और तमाम रास्ते हैं जिसमें चंदे का, कहीं न कहीं इसमें पारदर्शिता बहुत बड़ा सवाल है। ये आप लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। देखिए मुझे लगता है कि उत्तेजक बहसों से ये इसका समाधान नहीं होगा। सारे कंपनियों के नाम है जिन कंपनियों ने कोयला घोटाला किया। एक मिनट संजय जी बाकी लोगों को बोलने दो। संजय जी ये बहुत बड़ा मसला है चुनाव फंडिंग का, ट्रांसपेरेंट होना चुनाव फंडिंग का बहुत बड़ा मसला है। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या स्टूडियो में, अखबार में या बाहर भी उत्तेजक बहसों से इसका समाधान होगा? हमारे देश में 1977 से यह मामला बहस के स्तर पर राजनीतिक दलों में, चुनाव आयोग में, संवैधानिक संस्थाओं में चलता रहा है। 1990 में पहली बार दिनेश गोस्वामी कमेटी बनी, उसके बाद वोहरा कमेटी बनी 93 में, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी बनी 98 में, उसके बाद लॉ कमीशन ने दी रिपोर्ट 1999 में, 2001 में बात आई, 2008 में बात आई, प्रशासनिक सुधार आयोग जो सेकंड बनाया था यूपीए 2 ने। अब मैं ये जानना चाहता हूं आपसे, यूपीए 1 ने, सॉरी, अब मैं ये जानना चाहता हूं कि जब पार्लियामेंट्री कमेटी जिसमें कि सभी दलों के प्रतिनिधि लगभग शामिल थे, जो इंद्रजीत गुप्ता कमेटी है, उसने बहुत जबरदस्त किस्म के शोध के बाद एक मुकम्मल रिपोर्ट दी थी जिसमें कि चुनाव फंडिंग में, खासकर कारपोरेट फंडिंग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का एक मेजर पोर्शन आप मेंबर्स ने रिकमेंड किया था, इसको बैन किया जाए। आपको जानकारी में दे दूं कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों के मेंबरान ने उस कमेटी में जो थे उन्होंने इसका विरोध किया था, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उस वक्त जो सिफारिश आई थी उस सिफारिश में यह कहा गया था कि स्टेट फंडिंग की जाए, लेकिन स्टेट फंडिंग भारत में जो यहां की विशिष्टता है उसके हिसाब से पूरी तरह नहीं की जा सकती है। तो एक सुझाव दिया गया था फार्मूले का जिसमें कि सब्सिडी जो है वो कुल मिलाकर सुविधाओं के स्तर पर दी जाए और कुछ पैसे दिए जाएं। मैं ये जानना चाहता हूं आपसे एक सवाल, दोनों लोगों से, बड़ी पार्टियों के नेताओं से, कि वजह क्या है कि 1990 से लेकर 1992 से लेकर आज तक इस मामले को ठंडे बस्ते में डाला गया है। नंबर एक। नंबर दो, 29C में, ये तो लेटेस्ट मामला है अभी हाल का, 29C में संशोधन के लिए जो जनप्रतिनिधित्व कानून का पैरा है 29C, इसमें संशोधन के लिए बाकायदा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसने की जो संवैधानिक संस्था है, उसने रिकमेंड किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको टर्न डाउन कर रही है। अशोक चौहान के मामले में जो हलफनामा, काउंटर हलफनामा दिया गया, उसका क्या मतलब है? हमें इन 3-4 सवालों का जवाब दे दिया जाए। मैं मानूंगा मुझे लगता है लंबा होगा, बहस होगी, लंबा होगा। कैप्टन अभिमन्यु, इनका जवाब पहले नवाब मलिक साहब, संक्षिप्त। नवाब मलिक साहब। देखिए अभी यहाँ पे हमारे मित्र जो पत्रकार महोदय हैं उन्होंने अशोक चौहान जी का नाम लिया। अशोक चौहान जी पे क्या आरोप है
कि उन्होंने पब्लिसिटी के लिए अखबारों को पैसे दिए। अब देखिए इससे क्या होगा कि वो हम पैसे कहीं और जा रहे हैं। अखबार वालों ने, चैनल वालों ने अनअकाउंटेड पैसे लिए। इस तरह का मामला अशोक अब हम कहीं और जा रहे हैं। मेरे ख्याल से हमारी लेकिन हम विषय से अब भटक रहे हैं। अब मैं सिर्फ बात तो वहीं आ रही है, जो सैद्धांतिक सवाल है, ट्रांसपेरेंसी पे आ रही है। शायद बात ट्रांसपेरेंसी पे आ रही है कि चैनल वाले कितना अकाउंट पैसा ले रहे हैं, अखबार वाले कितना अकाउंटेड पैसा ले रहे हैं, तो शायद इसी से क्यों दे रहे हैं आप? नहीं, लेकिन क्यों दे रहे हैं? लेकिन अनअकाउंटेड पैसा आपके पास आ रहा है, आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसका मतलब आप जो अखबार दे रहे हैं, जिस चैनल को दे रहे हैं, वो जाने, उसके लिए जवाब देने के लिए कोई नहीं है। मैं सिर्फ ये सवाल जो उमेश ने पूछा वही सवाल है, अनअकाउंटेड मनी आप ले क्यों रहे हैं? पहले स्रोत पर बात होनी चाहिए। सारा मामला बिगड़ा हुआ है, तो ये भी तो हम लोगों को कहीं ना कहीं बहस करनी पड़ेगी कि पैसे लेके पब्लिसिटी हो रही है। कैप्टन अभिमन्यु साहब, वक्त की कमी, एक मिनट। कैप्टन अभिमन्यु साहब, पैसे लेके ये वो दिन कभी आएगा जब अनअकाउंटेड मनी जो करोड़ों अरबों में है, उसके लिए पार्टियां इतनी संजीदा हो जाए कि वो अनअकाउंटेड फॉर्म की बजाय वो पब्लिक डोमेन में जानकारी में आए कि 20,000 के नीचे भी कोई दे रहा है, वो कौन शख्स है, कहां से पैसे आ रहे हैं और देने वाला कौन है? मैं इसका जवाब दे सकता हूं। अजीत जी, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, बिल्कुल आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस चैनल के ऊपर बहुत प्रबुद्ध लोग बैठे हैं और इतने प्रबुद्ध लोग इसको गली कूचे की बहस ना बनाएं और गंभीरता से, धैर्य से एक दूसरे की बात सुने तो हम ज़्यादा सार्थक बहस कर पाएंगे। इसमें दो बिंदु मैं कहना चाहूँगा। एक तो बार बार आपके विजुअल में दिखा रहे हैं और आप भी कह रहे हैं कि अज्ञात स्रोत से पार्टियों ने इस प्रकार के पैसे लिए। बात यह है कि स्रोत अज्ञात नहीं है, ये पार्टी के, कम से कम मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि लिया हुआ चंदे का एक एक पैसे का हिसाब पार्टी के पास रहता है। हर जिले में भाजपा के अकाउंट खुले हैं, हर जिले के अंदर आया हुआ चंदा उसका ऑडिट होता है, बाकायदा इनकम टैक्स विभाग को उसकी जानकारी दी जाती है। लेकिन कानून के तहत 20,000 रुपए से कम का आया हुआ चंदा, चाहे वो प्राइमरी मेंबर की फीस हो, चाहे एक्टिव मेंबर की फीस हो, चाहे वो आजीवन सहयोग निधि हो, चाहे विशेष सहयोग निधि हो, जिसके माध्यम से सारा करोड़ों सदस्यों से कलेक्ट किया जाता है, वो हमको जानकारी रहती है। लेकिन कानून की अपेक्षा है कि जानकारी 20,000 रुपए से ऊपर की जानकारी केवल इनकम टैक्स विभाग को बेनाम दी जानी चाहिए। और दूसरी बात उर्मिलेश जी ने जो उठाई, मुद्दा वही है कि जो 20,000 के नीचे का चंदा है, वही बहुत बड़ा मुद्दा है। इलेक्शन कमेटी हुई है। अभिमन्यु जी, इलेक्शन कमीशन आप दोनों से, देश की सभी पार्टी से अनुरोध कर रहा है कि 20,000 नीचे का ब्यौरा दिया जाए, वो बाकायदे उसके बारे में चंदादाताओं का पूरा ब्यौरा इकट्ठा करके इलेक्शन कमीशन को दिया जाए। मुझे प्रोग्राम आपकी बात, आप इतने विद्वान हैं उर्मिलेश जी, आप इतने विद्वान हैं कि आपका एक एक शब्द मैं सुनना चाहता हूं। मैं आपके जितना विद्वान तो नहीं, लेकिन एक पार्टी का प्रवक्ता हूं, कृपा करके आप हमारी बात को सुनिए। 30 सेकंड सर, ओवर हो रहा प्रोग्राम खत्म करना होगा। 30 सेकंड की जो आपने बात की थी, कॉर्पोरेट फंडिंग की जो आपने बात की थी कि ये सवाल कॉर्पोरेट फंडिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, उसका नहीं है। अगर कॉर्पोरेट फंडिंग गलत है तो आम आदमी पार्टी को भी हीरो साइकिल नाम की कंपनी ने 30 लाख रुपए दिया है, तो फिर वो भी गलत की है, ट्रांसपेरेंसी की भी है। जहां से पैसे आए वो सार्वजनिक रूप से उसके बारे में सबको जानकारी होनी चाहिए। और कॉर्पोरेट फंडिंग से ज्यादा जो अज्ञात सोर्स का मतलब ये होता है कैश में जो पैसा आ रहा है, जिसकी जानकारी नहीं है पब्लिक डोमेन में, उसकी बात हो रही है। और कई बार 20,000 से नीचे कैश फ्रॉड में लोग अलग अलग ब्लैक मनी भी देते हैं। एक बहुत बड़ा सवाल लगातार पार्टियों पर होता है कि काला धन को सफेद भी चंदे के जरिए किया जाता है। लेकिन कैप्टन साहब माफ करें, वक्त की कमी है। संजय सिंह जी और बाकी मेहमान भी फिर कभी बैठेंगे। काला धन क्या सफेद होता है? क्या ब्लैक मनी को अलग अलग फॉर्म में पार्टियों में दिया जाता है क्या? अगर नहीं तो पार्टियां क्यों नहीं पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ एक एक पैसे का हिसाब सार्वजनिक रूप से देती है? एक बड़ा सवाल है। सवाल अरविंद केजरीवाल के जरिए ही सही, लेकिन यह सवाल पैदा हुआ है। हम इस कार्यक्रम को यहीं खत्म करते हैं।